नौवीं कक्षा हिंदी पहली इकाई पहली कविता चांदनी रात। बच्चों, इस कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। कविता शुरू करने से पहले मैथिली शरण गुप्त जी का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। उनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी के गिरगांव में। मृत्यु हुई है उनकी 12 दिसंबर 1964 में। इनका परिचय है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। खड़ी बोली, ये जो खड़ी बोली का जो तरीका है, जो सिस्टम है, इसे एक्चुअली मॉडर्न हिंदी या आधुनिक हिंदी का शुरुआत कहते हैं। ये जो खड़ी बोली है, इसमें ब्रज भाषा का बिल्कुल, यानी जो हम बोलते हैं ना भैया भाषा जैसा थोड़ा सा, तो वैसा ब्रज भाषा का बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ है। जो आज का जो हिंदी है, जो हम यूज़ करते हैं, उसका उस तरीके का हिंदी। तो वो एक खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। यानी उनकी रचनाओं में ज़्यादातर इंसान के संवेदनाएं, इंसान के फीलिंग्स, इमोशंस उसी से जुड़े, खासकर नारियों के प्रति करुणा, दया, उसकी भावना भरपूर है। प्रमुख कृतियाँ उनकी मेन बुक्स हैं साकेत एक महाकाव्य, यशोधरा जयद्रथवत, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा वगैरह वगैरह नाटक, ये सब इनके प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। चलो हम कविता का शुरू करते हैं। कविता को शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु यानी सुंदर, चारु सुंदर, चंद्र चंद्रमा की चंचल, चंचल मीन्स अशांत, जो शांति, जिसमें शांति नहीं है, जो हर वक्त बदलते रहते हैं या बेचैन रहता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरण क्या होता है आप जानते हैं, रेस। तो सुंदर चंद्रमा का जो किरण है, वो किरणें किस तरह है? चंचल है, स्थिरता नहीं है उसे, अस्थिर है, अशांत है। क्योंकि वजह क्या है ऐसा कहने का? खेल रही है जल और थल में। जल यानी पानी और थल यानी धरती। कभी ज़मीन पर तो कभी पानी में, पानी के ऊपर खेल रही है। उन्हें कोई स्थिरता नहीं है, कहाँ खेलना है, कहाँ रहना है। कभी देखो तो जल पर, तो कभी देखो तो थल पर, धरती पर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ यानी निर्मल, पावन, एकदम साफ। चांदनी, चांद की रोशनी। बिछी हुई है, फैली हुई है, फैली हुई है। अवनी, अवनी यानी धरती, और अंबर यानी आसमां। धरती और आसमान में, आसमान के तल में, तल यानी सरफेस, SURFACE, सरफेस। अवनी और यानी धरती और आसमान के सरफेस पर स्वच्छ साफ चांदनी बिछी हुई है। पुलक, पुलक यानी खुश, खुशी। पुलकित यानी पुलकित, खुशी से पुलकित हो जाना यानी रोमांच होना, बोलते हैं ना। पुलक यानी खुशी प्रकट करती है धरती, अपनी खुशी को प्रकट करती है यानी दिखाती है। कौन? धरती। किस तरह? हरित यानी हरी, तृण, तृण यानी घास, हरी घास की नोकों से, नोक यानी टोक, उसके शार्प एंड से, हरी घास की शार्प एंड के जरिए अपनी पुलक प्रकट कर रही है, अपनी खुशी प्रकट कर रही है धरती। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी वृक्षलताएं या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तरु यानी पेड़ पौधे झूम रहे हैं मानो मंद पवन के झोंकों से। मंद यानी हल्का सा या धीरे से उड़ने वाले,
पवन, पवन क्या होता है? हवा। मंद यानी धीरे धीरे, हल्के हल्के से उड़ने वाले पवन, पवन यानी हवा, हवा के झोंकों से। हवा के मतलब मंद मारुत बोलते हैं, मारुति यानी हवा। हल्का सा हवा के झोंकों से ऐसा मानो जैसे वृक्ष या पेड़ पौधे सब झूम रहे हैं, यानी वो भी खुश है। अब आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये क्या सिर्फ ये जो स्वच्छ साफ चांदनी, और ये जो निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी शांत, एकदम गुमसुम, निशा यानी रात। हे स्वच्छंद सुमंद गंध, स्वच्छंद, स्वच्छंद मीन्स स्वतंत्र आजाद, सुमंद, सुमंद यानी मंद मंद धीरे धीरे, गंध, गंध यानी खुशबू, ये धीरे धीरे अपने पूरे स्वच्छंद यानी अपने स्वातंत्र में, यानी अपने स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बहने वाली जो गंध, सुमंद गंध यानी धीरे से हर जगह में फैलने वाला ये खुशबू। निरानंद है कौन दिशा, इस अवस्था में या इस वातावरण में कौन दिशा निरानंद है, या निरानंद यानी आनंद रहित, यानी जिसको खुशी नहीं है, ऐसा कौन सा दिशा है। इसका मतलब है कोई भी दिशा इस तरह नहीं है जिसमें खुशी ना हो, क्योंकि इतना सुखद मौसम, इतना सुखद रात, तो इस सुखद रात में कोई दिशा निरानंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं यानी रुकी नहीं, अब भी चलते हैं, अब भी चालू ही है, यानी लगातार चल रहा है। क्या? नियति यानी भाग्य, नटी यानी नर्तकी जो नाचती है या जो नाट्य करते हैं, यानी नर्तकी जो डांस करती है। नियति को एक नाचने वाली का जगह दिया हुआ है कि कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी गतिविधि या फिर क्रियाकलाप, यानी नियति का कार्य कुछ भी बंद नहीं हुआ है, सब अब कुछ अभी भी चल रहे हैं। भले रात हो गया, सभी लोग सो गए हैं, कहीं कुछ आवाज़ नहीं, सब कुछ शांत है, लेकिन अभी भी नियति का नाट्य, डांस या गतिविधि क्रियाकलाप चालू ही है। पर कितने एकांत भाव से, लेकिन किस तरह चल रहा है, कितने एकांत भाव से यानी एकदम शांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलता कि नियति की ये कार्यकलाप चालू है, उतना ही शांत। हे बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, वसुंधरा क्या बिखेर रही है? मोती। सबके सोने पर, सब जन सो जाने पर, सभी धरती के सभी प्राणी, सभी लोग सो जाने पर वसुंधरा क्या करती है? इस धरती पर यानी अपने ऊपर क्या बिखेर देती है, क्या फैला देती है? मोती। यहाँ पर मोती किसको कह रहा है? चांद और तारों को। सभी लोग सोए हैं आसमान में या धरती के ऊपर, क्या बिखेरे हुए हैं? मोती, चांद, तारे। रवि बटोर लेता है, सुबह होते ही रवि, रवि यानी सूर्य, सूरज, ये पूरे चांद और तारों को बटोर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है उनको, यानी चांद और तारों को या ये मोतियों को। सदा सवेरा होने पर, हर रोज सवेरा होने पर, सुबह होने पर रवि आ जाता है। रवि कौन है? सूरज। सूरज आकर ये पूरे चांद तारों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। कहने का मतलब है कि रात को जो चांद और तारे आसमान में चमकते हैं, सुबह होने पर रवि के या सूरज के रोशनी पर ये नहीं दिखाई देता है, उसी के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं या मिल जाते हैं।
और विरामदायिनी, विरामदायिनी किसको कहा है? संध्या को, शाम को। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, आराम देने वाली। आराम देने वाली यानी दिन के पूरे काम के बाद थके हारे लोगों को आराम देने वाली संध्या यानी शाम को देता है। यानी ये पूरे सारे तारों और चांद को बटोर कर रवि किसको दे देता है, किसको हैंड ओवर कर लेता है? संध्या को। शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शाम, श्याम यानी अंधेरा। शून्य है आकाश, शाम के वक्त जो आकाश है शून्य है, उस शून्य आकाश के तनु को, शरीर को एक नया रूप दे देता है, यानी वापस बिखेरता है और नया रूप उसका छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी, पंचवटी का मतलब होता है 5 वट का, वट जो झाड़ है, वृक्ष है, 5 वट का एक साथ झुंड रहना। यहाँ पर एक्चुअली कह रहा है पंचवटी एक जगह है दंडकारण्य का। दंडकारण्य नाम का जो जंगल है, जो अरण्य है, जो फॉरेस्ट है, उसके अंदर का एक जगह है पंचवटी, जो रामायण में जिसका जिक्र किया करता है। वहाँ पर राम और लक्ष्मण सीता देवी को लेकर वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ पर रहा। तो पंचवटी के छाया में, पंचवटी यानी उन 5 वटों के झाड़ के वृक्ष के छाया यानी छाव में, सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण यानी घास से बना हुआ, कुटीर, कुटीर यानी कुट्टी यानी झोपड़ी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। उसके सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ साफ शिला पत्थर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने, उस कुटी के, उस झोपड़ी के एक सीधे सामने एकदम साफ एक शिला पर, एक पत्थर पर, धीर वीर निर्भीक मना। मना यानी मन वाला, निर्भीक यानी निडर, जिसके मन में कोई डर नहीं, ऐसा मन वाला एक धीर, एक वीर योद्धा बैठा है। यहाँ पर ये वीर योद्धा किसको कह रहा है? लक्ष्मण को। अपनी जो भाभी है सीता देवी, उनका रक्षा करने के लिए वहाँ पर रात में बिना सोए वो बैठे हुए हैं। जाग रहा है ये कौन? धनुर, धनुर यानी धनुषधारी, जो धनुष को हाथ में लिए हुए हैं। जाग रहा है कौन? धनुर यानी धनुषधारी, ये कौन है जो जाग रहा है? हाँ, जबकि भुवन भर सोता है, भुवन यानी धरती, सारी धरती सो रहे हैं, धरती के हर एक प्राणी सो रहे हैं, तब ये कौन है? ये जो धनुर या ये तीर चलाने वाला कौन है जो यहाँ जाग कर बैठे हैं? भोगी कुसुमायुद्ध, भोगी कुसुमायुद्ध, कुसुमायुद्ध यानी कामदेव। ये कोई कामदेव है क्या? भोगी, भोगी यानी जो सांसारिक जीवन में जो ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाला, या फिर कोई योगी सा बैठे हुए हैं। योगी, योगी यानी कोई सन्यासी बैठे हुए हैं। बना दृष्टिगत होता है, नहीं कोई कामदेव नहीं, कोई योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी कोई सन्यासी, कोई धीरज धरे हुए एक कोई सन्यासी बैठा हुआ है, ऐसा दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होने यानी दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, ये था हमारा एक कविता, बहुत ही अच्छा सुंदर एक वर्णन दिया हुआ है। इस कविता के ज़रिए कवि हमें ये संदेश देना चाहता है कि चाहे कोई भी हालात हो, हमें हमारा काम से, हमारा कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें चलते ही जाना है और चलते ही जाना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आया हो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो पूछने के लिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। मिलते हैं अगर अगले वीडियो में दूसरे लेसन को लेकर। तब तक के लिए बाय, सेफ रहना।